अपने व्यक्तित्व को कसो। हर काम में सचोटी हो। मैंने एक दिन कहा था ना, या तो करो या तो न करो, बस बीच का रास्ता नहीं है कि यह भी और वह भी, थोड़ा से यह भी हो जाए, थोड़ा वह भी हो जाए, ये भी मिल जाए। तो दोनों में फिर क्या होगा, माया मिली न राम। दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े। गुरुदेव जी ही कहा करते, मैं उन्हीं से सुना। दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े। तो न इधर के रहा न उधर के, न खुदा ही मिले न विशाले सनम। ये भी गुरुदेव जी कहा करते थे। तो न तो जीवन में कुछ उपलब्धि होगी, न साधना में कुछ उपलब्धि होगी। लेकिन यदि व्यक्तित्व कसा हुआ है, हम किसी काम को सचोटी से करते हैं और अनुशासित करते हैं। देखिए, एक जीवन है अनुशासनहीनता वाली और एक है अनुशासन। जब कभी बच्चों के बीच बोलना होता है, खासकर स्टूडेंट्स के बीच में, कभी विद्यालय में बोलना हुआ, कभी किसी जगह, तो उन लोगों को कहता हूँ कभी कभी कि भाई आप यहाँ हैं और आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं। अभी आपका वर्तमान स्थिति ये है, लेकिन मनचाहा रूप ये है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक पुल है, उस पुल का नाम है अनुशासन। अनुशासन। और उसको और बढ़िया से कहना चाहें तो वह है आत्म अनुशासन। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, आत्म अनुशासन की शक्ति। अच्छी खासी मोटी पुस्तक है, कमाल की है, आत्म अनुशासन की शक्ति। और उसमें नीचे एक सेंटेंस लिखा है, बहाना बनाना छोड़ें। तो बहाना को कट किया है ऐसा, मतलब वो कवर पेज में ही बता रहा हूँ, वो ऐसा लिखा ही है, बहाना ऐसा करके उसको क्रॉस किया है लाल रंग से, बहाना बनाना छोड़ें। हम अपनी जीवन की जिम्मेदारी लें। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कह रहा था, जब मैं छोटा था किसी बच्चे की बात आई थी कि जिम्मेदारी वो समझने लगेगा तो ठीक होगा। तो मैंने कहा, जब मैं छोटा था ना तो पिताजी कहा करते थे, मेरे से नहीं दूसरे से कभी, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो फिर कहने से क्या होगा। तो मैं कहा कि तब तो मैं जिम्मेदारी समझता ही नहीं था किसे कहते हैं जिम्मेदारी, और आज मैं जिम्मेदारी पर प्रवचन करता हूँ। जिम्मेदारी क्या है? मन चाहे सफलता कैसे पाएं, 25 सूत्र बताए हैं एक पुस्तक में। पुस्तक का नाम है मन चाहे सफलता कैसे पाएं। 25 सूत्र हैं उसमें। पहला सूत्र क्या है? अपनी जिंदगी का 100% जिम्मेदारी लें। मेरी आवाज़ वहाँ तक गई? सुनाई पड़ी? नहीं पड़ी? क्या कहा मैं? आवाज़ तो गई, लेकिन भीतर तक गई कि नहीं है मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहा? 100% जिम्मेदारी। और आप कहेंगे मैं तो 100% जिम्मेदारी लेता हूँ, तो उसका अर्थ समझ लीजिए। 100% जिम्मेदारी लेने का अर्थ है, उन्होंने ये भी लिखा है, 99 से काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे यहाँ तो हम 33% पाते हैं और पास हो जाते हैं, 60 में तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है ना। और वहाँ क्या कह रहे हैं? 99 से काम नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी लें।
और 100% जिम्मेदारी लेने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, स्वास्थ्य बीमारी, मान अपमान, धनी मतलब गरीबी समृद्धि, जो भी हो रहा है उसके लिए आप किसी दूसरे को शिकायत नहीं करते, दूसरे को नहीं कहते कि मैं उसके कारण ऐसा हुआ। यह है जिम्मेदारी लेना। उसको क्या ना, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं जिम्मेदार, मैं गरीब हूँ, मैं जिम्मेदार, मेरा मन अशांत है, मैं जिम्मेदार, मेरे संबंध में संघर्ष है, मैं जिम्मेदार, मुझे अपमान मिला, मैं जिम्मेदार। हर स्थिति में जो जिम्मेदारी स्वीकारे। और उन्होंने लिखा, बहाना नहीं बनाते। कोई भी सफल आदमी को पढ़ो, मैंने पढ़ा कईयों को, जो किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुए हैं ना, चाहे वो राजनीति में सफल हुआ हो, खेल में सफल हुआ हो, संगीत में सफल हुआ हो, नृत्य में सफल हुआ हो, अभिनय में सफल हुआ हो, व्यवसाय में सफल हुआ हो, साधना में सफल हुआ हो, किसी भी क्षेत्र में जिसने सफलता पाई है, विज्ञान में सफलता, किसी भी क्षेत्र में, उनके जीवन को पढ़ के देखो, क्या वो बहाना बनाते थे? क्या वो शिकायत करते थे कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, मेरे माता पिता ही मुझे सहयोग नहीं दिए, मेरे घर वाले सहयोग नहीं दिए, मुझे शिक्षक अच्छे नहीं मिले, मुझे स्कूल अच्छा नहीं मिला, मेरे मित्र अच्छे नहीं मिले, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं अपाहिज पैदा हुआ? क्या किसी ने शिकायत की है? और जिस परिस्थिति में आज आप हैं, थोड़ा सा इसको कान खोल के सुनने जैसा है, जिस परिस्थिति में आज आप और हम हैं, इससे भी बदतर परिस्थिति में जिन लोगों ने जीवन जिया है, ऐसे कई लोग हैं जो शिखर पर पहुंचे हैं। शिखर पर अनाथालय में पलने वाले बच्चे अपंग पैदा हुए थे, ऐसे लोग डॉक्टर ने कहा चल नहीं पाओगे, जीवन भर चल नहीं पाओगे। अब नाम गिनाने लगूं ना तो बहुत हो जाएगा, एक ही नाम तो बता दूं कम से कम। विल्मा रुडोल्फ एक महिला हो गई, 1960 के ओलंपिक में वो उस लड़की से कह रहा हूँ जिसको डॉक्टर ने कह दिया था छुटपने में उनको पोलियो हो गया था, अपाहिज, और वो दीवार के सहारे वो चली नहीं पाती थी। डॉक्टर ने कहा जीवन भर नहीं चल पाएगी। अंत में अपना वो पैर में जो नकली पैर लगाए थे उसको निकाल दिया, दीवार के सहारे लेकर, वो प्राचीर बना हुआ था फेंसिंग, उसको लेकर के चलने लगी और कुछ करने लगी। माँ उनके सहयोग करती रही। और जानते हो क्या हुआ? प्राइमरी में जब वो पढ़ने लगी तो दौड़ में भाग लेती है, सबसे पीछे, फिर भाग लेती, फिर पीछे, फिर भाग लेती, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे आगे, फिर धीरे धीरे आगे। और ओलंपिक में कह रहा हूँ, ओलंपिक में ना ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीती है वो, इतिहास में है। और वो प्रतिद्वंदी था उनका जुत्था हेन, जिसको कोई हराया नहीं था, उसको उसने हराया। एक बार 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में। और हम क्या कह रहे हैं? परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी। एक और नाम सुनो, बताऊं, और जो सब जानते हैं, हेलन केलर, अंधी बहरी गूंगी